फोटोज सेल करके आप पैसा कैसे कमा सकते हो। बिल्कुल सही सुना आपने कि फोटोग्राफ्स को आप बेच करके पैसा कैसे कमा सकते हो। अगर आपके पास मोबाइल है, कैमरा है या कुछ भी ऐसा है और आपको फ़ोटोज़ खींचना अच्छी आती है, अच्छी फ़ोटोग्राफी आप कर लेते हो, तो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अपनी फ़ोटोज़ बेच सकते हो और उससे पैसा कमा सकते हो, और ये कितनी अर्निंग आपको देता है। मैं इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगी प्लस इसके नुकसान भी बताऊंगी, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको अगर फ़ायदे बता रही हूँ तो उसके नुकसान भी आपको बताते चलूँ। सो चलो डिस्कस करते हैं फोटोग्राफी सेलिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। Let's go. Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. बिल्कुल सही सुना है आपने कि फोटोग्राफी यानी कि फ़ोटोज़ बेच करके भी आप पैसा कमा सकते हो। जैसे बहुत लोग होते हैं सीनरी की फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं, या आप गूगल पे सर्च करते हो, इस समय दिवाली आने वाली है तो आप क्या करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, दिवाली की कोई अच्छी सी फ़ोटोग्राफ निकाल करके हैप्पी दिवाली वाला मैसेज सबको भेजोगे, स्टेटस लगाओगे। सो आपने वो जो फ़ोटो निकाली है वो किसी ने तो वेबसाइट पर डाली होगी, किसी ना किसी ने तो वेबसाइट पर डाली ही होगी ना। सो वो काम आप कर सकते हो। आप वेबसाइट पर डालोगे, जितने लोग टच करेंगे उस हिसाब से पैसा आएगा, या फिर कुछ लोग उस फोटोग्राफ को खरीदते भी हैं। अब आप कहोगे मैम फोटोग्राफ लोग खरीदेंगे क्यों? तो बच्चों मैं आप लोग को बता दूं, जैसे आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, अगर मुझे कोई फोटोग्राफ यूज़ करनी है और एज इट इज़ यूज़ करनी है, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, सो मुझे उस फोटो को ख़रीदना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसका मुझे कॉपीराइट आएगा। जिसने वो फ़ोटो खींच रखी है वो कॉपीराइट हमें दे सकता है। सो जो भी लोग बिज़नेस के लिए अपनी जो फ़ोटोग्राफ्स है वो यूज़ करना चाहते हैं, उन्हें मतलब ख़रीदना पड़ता है फ़ोटोज़ को। फ़ोटोज़ के अलग अलग प्राइस हो सकते हैं। आप देख रहे होगे इस समय काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, किसी की फ़ोटोज़ वायरल हो रही हैं, ठीक है, बहुत सारे हमेशा कहीं ना कहीं आप पोस्टर्स देखते रहोगे। सो वो पोस्टर कुछ तो फ्री होते हैं और कुछ लोग खरीदते हैं। जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो उन्हें ख़रीदना पड़ता है, अदरवाइज़ उनको कॉपीराइट आएगा तो उनको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सो लोग फ़ोटोज़ खरीदते हैं। बहुत ब्रॉड लेवल पे इस समय फ़ोटोज़ की मार्केटिंग होती है। सो कहाँ कहाँ आप फ़ोटो सेल कर सकते हो, प्लेटफॉर्म भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। देखो, और लास्ट में इसके जो नुकसान है, जो इसके एडवर्स इफेक्ट है या इसकी जो डार्क रियलिटी है, वो भी हम बात करेंगे। ओके, सो सबसे पहले फ़ोटोज़ आप कहाँ कहाँ बेच सकते हो, मैं आपको प्लेटफॉर्म बताती हूँ। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है एडोबी स्टॉक। एडोबी का नाम आपने बहुत सुना होगा। अगर आप मोबाइल के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखते हो तो एडोबी का नाम आपने सुना होगा। एडोबी फोटोशॉप होती है, एडोबी वीडियो एडिटिंग होती है, एडोबी एनिमेशन होता है, एडोबी पीडीएफ होता है, ऐसे ही एडोबी स्टॉक भी होता है। एडोबी स्टॉक में आप क्या करते हो, आप फ़ोटोज़ अपनी बेच सकते हो। अच्छा, बेचने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ता है, और वो लॉगिन आपको किस हिसाब से करना है, आपको एज अ कंट्रीब्यूटर करना है। जब भी आप वेबसाइट पे जाओगे सो आपको ऑप्शन मिलेगा बिकम अ कंट्रीब्यूटर, या कंट्रीब्यूटर जैसा कुछ ऑप्शन मिले, मैं आपको लिख के दिखा दे रही हूँ। सो कंट्रीब्यूटर पे आपको क्लिक करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप वहाँ पे फ़ोटोज़ डालोगे। फ़ोटोज़ डालने के बाद वहाँ पे गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होती है। जैसे मान लो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग 100 मेगापिक्सल से ऊपर की ही फ़ोटो लेंगे, तो आपको 100 मेगापिक्सल की ही फ़ोटो डालनी है, अदरवाइज़ आपका फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगा। सो वहाँ की गाइडलाइंस आपको पढ़नी होंगी कि वो लोग किस तरह की फ़ोटोज़ मांग रहे हैं, उस तरह की फ़ोटोज़ फिर आपको वहाँ डालनी होगी। और किसी एक कैटेगरी की फ़ोटो डालो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मान लो, जैसे आप सीनरी अच्छा खींचते हो, यानी कि सनसेट हो गया, सनराइज़ हो गया, नदियाँ बहती हुई, ये सब आप फोटोग्राफी अच्छी करते हो, सो आप सीनरी की फ़ोटोग्राफी का अकाउंट बनाओगे और उससे रिलेटेड फ़ोटोज़ डालोगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि आज दिवाली का आप डाल रहे हो, कल पता चले आप अपनी फ़ोटो डाल रहे हो, परसों पता चले आप किसी टेक्नोलॉजी की फ़ोटो डाल रहे हो। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको दिवाली से रिलेटेड फ़ोटोज़ डालनी है तो आपको चूज़ करना होगा फेस्टिवल्स की कैटेगरी में आप डाल रहे हो, या आपको एजुकेशन से रिलेटेड फ़ोटोज़ डालनी है तो आप एजुकेशन की कैटेगरी चूज़ करोगे। टेक्निकल चीज़ों की आपको डालनी है फ़ोटोज़ तो टेक्निकल आप यूज़ करोगे। सो इस तरह से आपको अपनी कैटेगरी बनानी होगी, फिर आपको यूज़ करना है, अदरवाइज़ उसका कोई ख़ास आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। सो एडोबी स्टॉक, ये बात सबके लिए वैलिड है, ये सिर्फ एडोबी के स्टॉक के लिए नहीं, जितना भी मैं प्लेटफॉर्म बताऊंगी ये बात उन सब के लिए वैलिड है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं shutterstock.com का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। कई बार जब आप फोटो खोलते हो गूगल पे तो शटरस्टॉक ऐसे लिखा होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। कहोगे मैम आपने कैसे यूज़ कर लिया? तो जो भी फ़ोटोज़ के ऊपर बड़े बड़े नाम लिखे होते हैं उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस पर ऑलरेडी उनका नाम आ रहा है तो वो कॉपीराइट नहीं देंगे,
ठीक है। हाँ, कई जगह कॉपीराइट देते हैं, पर मुझे छांटना आता है कि कॉपीराइट कैसे ना मिले, इसलिए मैंने यूज़ किया। आपको छांटना नहीं आता है तो मैं वो सिखाऊंगी अपने यूट्यूब सीरीज़ में, मैं सब कुछ सिखाऊंगी, आप चिंता मत करो। यूट्यूब सीरीज़ अगर आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो है एलामी। एलामी में भी आप कंट्रीब्यूटर की तरह काम कर सकते हो, यानी कि वहाँ पे फ़ोटोज़ अपनी बेच सकते हो। चौथी जो वेबसाइट है वो है इट्सी। इट्सी एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप बहुत सारे तरह की चीज़ें बेच सकते हो। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक ही कैटेगरी की चीज़ें बेचो। आप चाहो तो कोई मूर्तियाँ बेच सकते हो, आप चाहो तो कोई मतलब आप कढ़ाई वगैरह कर रहे हो वो आप बेच सकते हो, आप अपना ड्राइंग बना रहे हो वो बेच सकते हो, आप फोटोज़ बना रहे हो वो बेच सकते हो, आप कपड़ा सिलते हो वो बेच सकते हो। इट्सी मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, आपके अंदर जो जो टैलेंट है वो यहाँ पे आके दिखाओ। इट्सी के बारे में अगर आप स्पेशल वीडियो चाहोगे तो मैं ज़रूर बना दूँगी। इट्सी मतलब प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ट्रेंड में है, बहुत लोग इससे अच्छा खासा कमाते हैं। नेक्स्ट बात करती हूँ फोप की। फोप भी एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ सेल कर सकते हो। और जो लास्ट वेबसाइट मैं बताने वाली हूँ, जो कि मैं कहूँगी सबसे अच्छी वेबसाइट है इंडियंस के लिए, भारतीय लोगों के लिए सबसे अच्छी जो वेबसाइट है वो है पिक्सी। पिक्सी को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मतलब इंडियन फ़ोटोज़ ज़्यादा मतलब खरीदी बेची जाती हैं। जैसे मान लो किसी पुअर पीपल की फ़ोटोज़ हो गई, ठीक है, या फिर कोई मतलब जैसे मान लो फेस्टिवल्स की वीडियो हो गई, दिवाली से रिलेटेड आप मतलब बना के डालना चाह रहे हो, दिए का फ़ोटो खींच करके आप डालना चाह रहे हो, दिवाली में पटाखे फूट रहे हो उसका फ़ोटोज़ खींच करके डालना चाह रहे हो। प्रेजेंट टाइम में दिवाली आ रही है तो इस पर आप अकाउंट बनाओगे तो वो फ़ोटोज़ वायरल हो सकती हैं आपकी, और उसके आपको पैसे मिल सकते हैं। सो पिक्सी इंडियंस के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर स्पेशली आप त्यौहार से रिलेटेड या इंडियन लोगों की फ़ोटोग्राफी कर रहे हो तो पिक्सी आपके लिए अच्छा ऐप है। अगर आप सीनरी का कर रहे हो या किसी अदर चीज़ का कर रहे हो तो बाकी सब प्लेटफॉर्म भी अच्छे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी हो गई होगी कि मैंने लगभग 6 प्लेटफॉर्म आपको बता दिए जहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ सेल कर सकते हो। लेकिन इसके कुछ डार्क रियलिटी भी है, इसके क्या मतलब नुकसान है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहला नुकसान ये है कि कई बार आपकी फ़ोटोज़ रिजेक्ट होती हैं, अगर अच्छे पिक्सल की वो फ़ोटो नहीं है तो रिजेक्ट होती हैं फ़ोटोज़, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो आप फ़ोटोज़ भेजते हो ऐसा नहीं है कि आप इससे करोड़ों कमा सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इससे बहुत मुश्किल से मतलब पैसे आते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने फ़ोटो डाला कल आपको पैसे मिलने स्टार्ट हो गए, नहीं, आपको इस पर काफ़ी पेशेंस रखना होगा और लगातार फ़ोटो डालनी होगी, तब जाके किसी फ़ोटो से $0.00001 आएंगे। और ज़रूरी नहीं कि आपने अभी भी स्टार्ट किया तो आपका बहुत वायरल हो जाए, आपको पहले अच्छा खासा कंटेंट डालना होगा उस पर, तब जाके आपको क्या होता है कि मतलब कुछ पैसे मिलने स्टार्ट होते हैं। बहुत कम लोग इससे बहुत ज़्यादा अच्छा कमा पाते हैं। आप इसको साइड इनकम की तरह ले सकते हो कि मतलब कहीं से तो पैसा आए, ऐसा वाला अगर आपकी कंडीशन है तो बिल्कुल आप इस पे जा सकते हो। अदरवाइज़ आप ऐसा सोच रहे हो कि हमारे महीने का या साल का खर्चा इससे निकलेगा और हम आराम से इस पे फ़ोटोज़ डाल के अच्छा खासा कमा सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। मैं आपको रियल में बताऊँ तो आपको 3-4 महीने में 2-3 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे चलता है सीन, ठीक है। और अच्छे से काम करोगे तब, अदरवाइज़ अच्छे से काम नहीं कर सकते हो तो सालों में 2-3 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद जैसे जैसे आप कंट्रीब्यूटर अच्छे लेवल के बनते जाते हो तो आपके कुछ इनकम इंक्रीज़ होती है। आपको लगभग 1 साल तक इस पर मतलब कंटिन्यूस रहना होगा, टाइम टाइम पे फ़ोटोज़ डालनी होगी, तब जाके आपका शेयर कहीं बढ़ता है। इस बात का आपको ध्यान रहे। मैं आपको बुराइयां भी बताऊंगी, अच्छाइयां भी बताऊंगी। इसलिए मैंने आपसे पहले ही वीडियो में कहा था, मैंने जब ये वीडियो बनाई थी पढ़ाई के साथ कमाई कैसे करें, तो इस वीडियो में जो मैंने तरीका बताया था स्टूडेंट्स के लिए वो सबसे अव्वल तरीका का था बच्चों। लेकिन फिर भी आप सब लोगों ने जिद की कि ऑनलाइन मोबाइल जॉब वाली वीडियोज़ बनाओ, तो मैंने ये वीडियो बनाई, ठीक है। सो बच्चों, मोबाइल से जो भी काम कर रहे हो उससे मतलब आप पूरा अपना घर नहीं चला सकते, इस बात को आपको ध्यान रखें। आप पार्ट टाइम जॉब भी करना चाह रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दे देगा, इस बात का आपको ध्यान रहे। सो मेजरली फोकस करो। अगर आपको अपना टाइम पास करना है और आपको साथ साथ में अपना मतलब थोड़ा बहुत इनकम भी कमाना है, पढ़ाई भी करना है, तो आपके लिए ये वीडियो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इस वीडियो में भले मैंने यूनिक से ऑप्शंस बताए हैं पर वास्तव में वही बेनिफिशियल है। इधर उधर उलझने से अच्छा है कि पढ़ाई कर रहे हो तो इनके तरफ जाओ। लेकिन फिर भी आप बैकअप में कोई काम करते रहना चाहते हो तो फोटोग्राफी वाला काम कर सकते हो, ठीक है। ऐसा सोच रहे हो कि आप एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि कई प्लेटफॉर्म पे हम इन्वेस्ट करेंगे, फिर हमें धीरे धीरे थोड़ा हर प्लेटफॉर्म से पैसा आएगा तो इकट्ठे हमारे पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। इस कंडीशन में आप फोटोग्राफी वाला सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। चौथा बात इसमें यह है कि कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट होता है जो इकट्ठा होने के बाद ही आप उसे निकाल पाओगे। जैसे मैं अगर YouTube की बात करूँ तो YouTube पे जब तक $100 नहीं हो जाते तब तक हम उसे निकाल नहीं सकते, तब तक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आते।
ऐसे ही फोटोग्राफी के भी प्लेटफॉर्म है, जब तक $20 ना हो जाए या $10 ना हो जाए तब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते, और $10 होने में काफ़ी समय लगता है। आप सोचो अगर एक फ़ोटो से आपको $0.00001 मिल रहा है तो $10 होने में आपको कितना समय लगेगा। ये सब कुछ डार्क रियलिटीज़ हैं। आप इसको एज अ मतलब इन्वेस्टमेंट की तरह इस काम को कर सकते हो, लेकिन इसी काम के भरोसे अगर आप चाह रहे हो ज़िंदगी चल जाए तो ये नहीं हो पाएगा। मैं आपको रियल ट्रूथ बताऊंगी, ठीक है। फिर भी आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, थोड़ा बहुत पैसा तो आ ही जाएगा। क्लियर? आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा फोटोग्राफी से रिलेटेड। मैंने कोई डिमोटिवेशन वाली बात नहीं की है, जो रियल फैक्ट था वो मैंने आपको बताया है, और वेबसाइट भी बता दी है, सारी जेन्युइन वेबसाइट्स हैं, आप इन सब पे रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है पहले ही कि आप पैसा दो तब आपको इनकम मिलनी स्टार्ट होगी, तो वो सारी चीज़ें फ्रॉड होती हैं। आपको जॉब के बारे में आप तलाश कर रहे हो तो एक बार जॉब फ्रॉड वाली वीडियो मेरी ज़रूर देखो, इससे आप सतर्क हो जाओगे कि कौन कौन से केस में आपसे फ्रॉड किया जा सकता है। जॉब ढूंढो, बिल्कुल अच्छी बात है, आपको ढूंढनी चाहिए, 10 तरह की जॉब ढूंढो, हमेशा ट्राई करते रहो, ये बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन फ्रॉड से भी बचे रहो। ये सतर्कता आपके अंदर होनी चाहिए कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो इसके लिए आपके लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है। दोनों ही वीडियो का लिंक मैं लास्ट में दे दूंगी, आप देख सकते हो। इसी तरह किसी अदर प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट्स में मेंशन करो, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।